तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको संस्कृत के लिए जो क्वेश्चन पेपर बताऊंगा ना, इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है, मेरे बच्चों के लिए हमेशा तैयारी कराता रहता हूं और अच्छे अच्छे नंबर आपको मिले, बस इसी के साथ मैं सारी चीजें कंटेंट लेकर आता हूं। तो चलिए संस्कृत के लिए अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। रामेन इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति। तो रामेन में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति है। राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति, राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति रूपम अस्ति, तो राजनः आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो रमा नाम हो गया, हो गया भैया इतना। इसके बाद में अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए रामाभ्याम इति पदम कस्य वचनम अस्ति, तो रामाभ्याम में कौन सा वचन है? तो द्विवचनम है। इदानीम वायुमंडलम, ठीक है, प्रदूषित मस्ती, तो भ्रसम। अगला देखिए अधोलिखितेषु अव्यय नस्ति, अधोलिखित में से इनमें से कौन सा अवयव नहीं है? तो अस्तु। और यहां पर अपन क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे ध्यान से। तो इसमें क्या है, देखो ध्यान से, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में देखिए पहला क्या है? विरुद्धम भोजनम इतन्यो पदयो विशेष्य पदम अस्ति, तो पहले का आपको यहाँ पर भोजनम आ जाएगा। दूसरा जो है उसमें विशेष्यम बताना है। तो देखो ये ढूंढना बहुत आसान भी रहता है कि इनमें से जो शब्द है, ये शब्द इसमें यहीं पे कहीं ना कहीं होंगे। देखो मधुरानी गीतानी, तो ये गीतानी है, तो ये दूसरा हो गया। वनम इतस्य पर्याय पदम, वनम का हो जाता है आपका काननम। और कुटिलम इतस्य पर्याय पदम, तो कुटिलम का जाएगा वक्रम। निर्मलम इतस्य विलोम पदम, तो निर्मल का विलोम पद आपका हो जाएगा समलम। और अगला है हमारा सार्थकम इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो सार्थक का जाएगा निरार्थकम। हो गया, सॉरी गलत हो गया, छठा हो गया, मतलब ये छठा है। और सही जोड़ी की हम मिलान करें तो सही जोड़ी का मिलान आप कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। सूर्य प्लस उदया, सूर्योदया, तो ये कौन सी संधि है आपकी? गुण संधि। कौन सी संधि आ जाएगी? गुण संधि। हो गया। दूसरा है आपका त्रिभुवनम, त्रिभुवनम में आपका दिग्गु समास है। और सदैव, सदैव में आपका यहां पर वृद्धि संधि, सदा धनेव। और हिमालय में आएगी दीर्घ स्वर संधि। त्रिमुखी, त्रिमुखी का जाएगा दिग्गु समास। और अनुरूपम में आ जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। कर पाओगे आराम से? चलिए, कर्तुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमन प्रत्यय है, कर्तुम तुमन प्रत्यय। गतवान अत्र का प्रत्यय अस्ति, तो गतवान में कौन सा प्रत्यय है? देखो जहां भी वान वान आए ना, वान, वहां पे कत्वत्व होता है। और जहां पर तुम, तुम अंत में आ जाएगा तुम, वहां पे तुमन प्रत्यय है। ने तुम आया, तुम तुमन प्रत्यय है। केसा माला रमणीया, तो हरित तरु ललित लता नाम। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में सबसे ज्यादा बलवान कौन है? तो बुद्धि है। मनुष्य नाम महान रिपु का, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? तो आलस्यम। जो बच्चा आलस्य कर रहा है, अभी भी मेहनत नहीं कर रहा है, करो मेहनत, ठीक है। प्रॉपर वीडियो की क्लासेस लो आप। तो 10 देखो, मर्जी आपकी, अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। जो बच्चा मेहनत करेगा वही व्यक्ति टॉपर बनेगा, ठीक है। कोई भी 5-4 मिनट की वीडियो देख के कोई टॉपर नहीं बनने वाला है। मेहनत करनी पड़ेगी, क्लास को पूरी अटेंड भी करना पड़ेगा, बाकी आगे आपकी मर्जी है। गमिष्यति तस्मिन पदे लकार अस्ति, लट लकार है क्या? नहीं। स्यति स्थिति स्थित्या स्त्यंति, ठीक है। तो वहाँ पर देखो स्यति स्यता स्यंति, ये है वो, ठीक है। तो ना है लट लकार इसमें। और अपसयन इत्यस्मिन् पदे लंग लकार अस्ति, आम। गम गच्छामि तस्मिन् पदे एक वचनम, तो आम आ जाएगा। लभन्ते तस्मिन् पदे मध्य पुरुषा, तो ना।
दुर्व्यवहारा इतस्मिन् पदे दु उपसर्ग अस्ति तो ना आ जाएगा। दुष्कर्मा में आपका दु उपसर्ग है तो ना आ जाएगा। कर पाओगे? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। केशा माला रमणीया हरित तरु ललित लतानाम कृषका किम करोति स्म वली वर्धभ्याम क्षेत्र कर्षणम। ठीक है, वसंतस्य गुणम का जानती ही, तो वसंत के गुण को कौन जानता है? पीका, मोर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 का भर दिया है पहले से ही। बाकी एक दो क्वेश्चन ही जल्दबाजी में मैंने नहीं भरे, तो कर लेना आप कंप्लीट, है ना इसको। केन संबंधु बंधु नास्ति उद्यमेन। ठीक है, का पिपासिता म्रियते चातका। और यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। और उसका अथवा प्रश्न निर्माण में बहुत ही सिंपल रहता है भाइयों। तो ये आ जाए ऐसे कैसा, तो कीदृशम लिख देना है। यहाँ पर आ जाएगा तत्र के लिए, यहाँ पर राजसिंहो जो लाइन लिखी हुई ना उसको हटाना है केवल, और उसकी जगह पे ये शब्द लिखना को। और मानुसात का जाएगा कस्मात। हो गया पक्का। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपको वाक्य नहीं बताना है, प्रतीका कथयति, तो पूरा भर दिया है, आप तो बढ़िया से इसको कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें तो बहुत ही सिंपल है, श्लोक है जो कि मैंने आपको पहले भी सेट ए में समझाए हैं, लेकिन फिर भी एक बार और स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई से भी कर लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही करो। सुभाष तानी के श्लोक चाहिए, कोई से भी कर लेना, 2 करके जाना है। मैं 3 बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भैया अच्छी मेहनत करना है ना। हो सकता है कोई सा भी एक श्लोक आपकी परीक्षा में आ जाए ना कि वही आपको लिखने के लिए बोल दे, तो फिर क्या करोगे? ठीक है, तो आपने तो याद वही कर लिया जो एग्जाम में आ गया है, तो उसमें आगे जो पेपर में श्लोक लिखे वो लिखना नहीं है अपने को, जो अपने ने को याद तो है पर पेपर में नहीं होना चाहिए। पता चले कि पेपर में आया जो श्लोक लिख मारो। मम दुग्धम रोचते, तो मम कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा महा। पत्रा पतंती, तो पत्रानी पतंती। गणेशा नमः, गणेशाय नमः। शिव नमः, शिवाय नमः। श्री राम नमः, श्री रामाय नमः। समझ गया? आपको ऐसा कर देना है। सैनिक अश्वेन पतति, तो सैनिक अश्वात पतति। हो गया। यदि हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात है, ये तो ऑप्शन रहेंगे, जानता जानता यार, तुम चिंता मत करो, है ना, कंप्लीट कर लोगे, जिसमें काम हो जाएगा। देखो पूरा भर दिया है, यहाँ पर दिक्कत नहीं आया, इसलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक पीडीएफ में नहीं जुड़े ना, तो वहाँ पे मैं आपको केवल और केवल 40 से 50 क्वेश्चन दूंगा, 40 से 50, बस उन्हीं को आप करके जाओगे ना, तो जिसमें आपका काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी प्रॉपर क्लास लो, या तो ये 4 घंटे की क्लास अटेंड कर लो, थोड़ा बहुत चार्ज जमा करके ना वहाँ एप्लीकेशन में उठ जाओ। अच्छा, अभी संस्कृत का तो कर लोगे, मैथ्स में कहाँ जाओगे? मैथ्स में 40 क्वेश्चन दूंगा मात्र। कितने क्वेश्चन? 40, बस जिसमें से आ जाएगा। और 75 नंबर नहीं दिलवा दूँ ना मैथ्स में, तो मैं चैनल ही डिलीट कर दूंगा। और क्या कहूँ बेटा यार, आपके लिए मैं 24 घंटे मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन सपोर्ट चाहिए आपका। जो बच्चे बार बार कमेंट भी करते ना, फेक पेपर है, ये है, वो है, तो भैयू इस बात का आप ध्यान रखो। विशेष आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जो बच्चा मेरे को समझ रहा है, मेरी फीलिंग को समझ रहा है ना, वो उसका जवाब दो कि भाई तू साल भर तूने क्या किया। फिर अब इस टाइम पे असली पेपर ढूंढ रहा था, असली पेपर तो किसी के पास कहीं पे नहीं मिलने वाला है। मैं मॉडल पेपर देता हूँ और उससे आउट नहीं जाएगा। अब मैं डायरेक्टली बता दूँ क्या, असली में सामने दे दूँ और फंस जाऊँ? ये चाह रहा हूँ मैं 4 से 5 पेपर दूंगा, उसमें पूरा काम आपका होना चाहिए यार। पेड एप्लीकेशन हो, वहाँ पर और सटीक दूंगा कम से कम, मर्जी आपकी। ठीक है, जिससे हम समझे, जिसको जैसा समझना है समझ सकता है। बाकी मैं मेहनत उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिनको मुझ पर पूरा भरोसा है। ये हो गया। ये हो गया है। वाच्य परिवर्तन की हम बात करें तो इसमें वाच्य परिवर्तन आपको करना है, ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ से बेटा आप डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये हो जाएगा, कर सकते हैं। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि मैंने आपको सेट ए कराया है ना, उसमें पूरा समझा भी दिया कि कहाँ से किसका उत्तर रहेगा। ठीक है, यहाँ से मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप थोड़ा सा ढूंढना है। जो सेट ए है उसमें मैंने आपको समझाया अभी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। देखो पूरे का पूरा मैंने पहले से भर दिया है, ताकि कम समय में आपको काम होना चाहिए। मैं नहीं चाह रहा कि आप पूरे दिन भर क्लास अटेंड करते रहो। ठीक है, एक ही बार में करो, मेहनत ऐसी करो कि ठीक है सफलता शोर मचा दे, भले धीरे से करो। तो क्लास एक ही अटेंड करो, लॉन्ग वीडियो की क्लास, और पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर वहाँ से आपका फंसने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया भैया। इसी के नीचे वाला जो है ना, ये देखो ध्यान से आप देखो, का सुखेन विश्राम्यते, तो एक सिहा, देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो ये उत्तर लिखा है, एक सिहा सुखेन। इसे ढूंढना मैंने सिखाया है।
ठीक है, अभी अपन ने आगे जो सेट ए देखा था ना, उसमें अपन ने पूरे का पूरा इसको समझा है। यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो ये 19 को देखो यहाँ से, वाह, मेहनत तो करनी पड़ेगी यार भैया, मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो, बस मेहनत करोगे तो सफलता शोर मचाएगी मचाएगी। एक बार का भाई साहब पेपर आउट भले ही जाएगा नहीं जाए वो उसकी तरफ है, पर आपने मेहनत करा और यहाँ से सीख गए ना ये कंटेंट, तो ये तो मैं कह दूं यार कि रियल 75 के 75 ही छाप का आओगे। पर अब आगे आपकी मर्जी। मैं क्या कहूँ यार, मैं थोड़ा सा निराश हूँ। किस लिए निराश हूँ? क्योंकि बच्चों के लिए मैं मेहनत करता हूँ और बच्चे सपोर्ट नहीं करते, गलत कमेंट करते हैं। थोड़ा सा यार हमारा भी मनोबल गिरता है, ठीक है। तो उन मूर्खों को, उन ढोर को आप बता दो कि भैया है ना मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर में से, इनके मॉडल पेपर में से आउट जाते ही नहीं है। इंग्लिश में भी पूरे क्वेश्चन आए, यदि आपने मेम की क्लास भी अटेंड करी हो ना, वो 3-4 घंटे वाली, तो पता चल रहा है 10 मिनट क्लास अटेंड करके जा रहे हो ना कि बस, तो भाई साहब समझो आप ढूंढते रहो, भटकते रहो, खूब भटको, कोई इशू नहीं है। हाँ, जिस बच्चे को पेमेंट करना है बेटा, पेमेंट करना है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले स्टोरी उसकी, कि एक बच्चे के साथ क्या हुआ, किसी ने फ्रॉड किया है, मेरे द्वारा ही बता दिया कि हाँ ये एनसीईआरटी कोचिंग वाले सर हैं, और स्कैनर भेज दिया और 850 रुपये ले लिया, 850 रुपये, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली नाम नहीं खोलना सकता बच्चे का, थोड़ा सा उसके साथ भी घटना हो सकती है कोई भी। तो 850 रुपये उससे पेमेंट करवा लिया किसी ने, 850 रुपये। यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ आप, साथ में बताता जाता हूँ, समय कम है आपके पास में। ये हो गया 21वां। तो 850 रुपये उससे पेमेंट करवा लिए। पेमेंट करवा के वो बोल रहा है, उसको नंबर मेरे दे दिए कि लो इसी नंबर पर आपको मैं अब दे रहा हूँ, तो यहाँ से PDF ले लो। वही अपनी PDF 12th के लिए फिजिक्स की बात चल रही है, शाम की आज की घटना है ये, ठीक है, फिजिक्स के लिए। तो वो क्या करा, उसके साथ धोखा कर दिया। अब वो बच्चा मेरे पास रोने लग गया। तो मैंने कहा यार बेटा, मैंने तुमको बोला कि मेरे स्कैनर पे 850, बताओ आप रियल बताना, आपसे मैंने किसी से ऐसे कहा कि 850 रुपये में दूंगा एक पेपर, बोला, ठीक है। पर वो देखो, ऐसे बच्चे भी धन्य हैं और ऐसे मनुष्य भी धन्य हैं, जो ले रहे हैं वो भी धन्य। वो बच्चा जो है ना, आप कुछ बच्चे ऐसे जिनको ज़्यादा असली की ज़रूरत है नहीं, वो ऐसे लोग वहीं पे फंसते हैं। हम तो भैया है ना 100-100 रुपये, 200-200 रुपये में आपको पूरे नोट्स देते हैं, प्रॉपर क्लासेस देते हैं, फिर भी भरोसा नहीं है, खूब मरो। ऐसी जगह, ऐसे बच्चों के लिए ऐसी जगह ही अच्छी है। और क्या कहूँ यार, मेरे से 80 रुपये 100 रुपये मांगता हूँ ना, तो पूरी डिटेल पूछते, असली है आएगा, हाँ आने, वो कह दूँ, मैं अभी कह दूँ कि हाँ असली है यार, 900 रुपये दे दूँ, तो 900 रुपये भी सेंड कर देते। कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं यार। हाँ, मेरे पिताजी के घर रखा असली, मैं मॉडल पेपर दूंगा, ठीक है, और उसमें से पूरे का पूरा पेपर आएगा, ये जवाबदारी मेरी है। और क्या कहूँ, ठीक है, मेरी जवाबदारी। और क्या कहूँ बेटा यार, 100-200 रुपये देके मैथ्स के लिए भी जुड़ जाना, पक्का बोल रहा हूँ, पक्का विश्वास मानो। 75 मिलेंगे, मेहनत करो, एक पेपर से कुछ नहीं होना जाना है, 4-5 पेपर तो करने ही पड़ेंगे मेरे। बाकी तुम्हारी मर्जी, अभी भी भटकना तो खूब भटको। जिन बच्चों को चाहिए वो कांटेक्ट करे और सीधा अपने को उसी नंबर पे, कोई स्कैनर नहीं देता मैं, मेरे नंबर पे बात हो जाए, मेरी टीम से बात हो जाए या मेरे से हो जाए, उसके बाद ही पेमेंट करना है। जो नंबर अपने चैनल पे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में डले हैं और चैनल पे अंदर दिए। किसी दूसरे के पास कोई भी नंबर देके नहीं यार सर ने मेरे को दिए, कोई भी फ्रॉड कर सकता है बेटा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने आपको है ना सेट बी, बात ही बात में वो बात भी बता दी। और ये रहा आपका सेट बी वाला,